दोस्तों 4 दिनों से अदिति शर्मा को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज निकल के आ रही है। इस न्यूज के बारे में बात करें तो पहले ये न्यूज निकल के आती है कि अभिनीत कौशिक के साथ उन्होंने सीक्रेट मैरिज की है। इसके बाद कई सारे एलिगेशन लगते नजर आते हैं अदिति शर्मा के ऊपर, जो कि लगाते नजर आते हैं उनके हस्बैंड अभिनीत कौशिक। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अदिति शर्मा का भी यहाँ पे रिएक्शन आ चुका है। इसके अलावा सामर्थ्य गुप्ता का भी रिएक्शन आ चुका है, क्योंकि सामर्थ्य गुप्ता को सेंटर में रखते हुए अभिनीत कौशिक ने कई सारी बातें रिवील की थी, जिसके बाद अदिति शर्मा ने यहाँ पे रिएक्शन किया है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं क्या हुआ इनकी शादी को लेकर, किस तरीके से यहाँ पे जो एलिगेशन लग रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। तो दोस्तों अभिनीत कौशिक के साथ में अदिति शर्मा ने सीक्रेटली तौर पर मैरिज की, ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो कि रिवील करते नजर आते हैं खुद अभिनीत कौशिक। तो दोस्तों इस मैरिज के बारे में बात करें तो इसके ऊपर रिएक्शन भी आया है अदिति शर्मा का। उनका कहना है कि वो एक शो में काम कर रही थी जो कि हमें कलर्स टीवी पे देखने को मिल रहा है। इस शो के बारे में बात करें तो उस शो का नाम है अपोलिना। उसमें वो 18 साल की लड़की का कैरेक्टर निभा रही हैं और उसके मेकर यानी कि कलर्स टीवी के अपोलिना शो के मेकर्स नहीं चाह रहे थे कि वो अपनी शादी रिवील करें। जिस तरीके से यहाँ पे अभिनीत कौशिक कर रहे हैं ये एक मॉक मैरिज थी। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से सही नहीं है, या सही हो भी सकता है, अभी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आने वाले समय में हो सकता है कई सारे लोग और भी चीज़ें रिवील करते नजर आएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अदिति शर्मा के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने जो बातें की कि वो अपनी मैरिज को इसलिए छुपा रही थी क्योंकि वो अपनी फैमिली और साथ में अपने फ्रेंड को इस शादी में उन्होंने इनवाइट भी किया था, वहाँ पे सारे लोग शामिल थे। अगर वो अपनी शादी को छुपा रहे होते तो सीक्रेटली तौर पे मैरिज करती, ना तो कोई फैमिली वहाँ पे इन्वॉल्व होती, ना तो उनके फ्रेंड इन्वॉल्व होते, बल्कि यहाँ पे अभिनीत कौशिक और साथ में उनकी खुद की फैमिली और साथ में उनके फ्रेंड और खुद अदिति शर्मा के फ्रेंड वहाँ पे मौजूद थे। तो ये सीक्रेट मैरिज कैसे हुए? तो दोस्तों यहाँ पे अगर अभिनीत कौशिक के एलिगेशन के बारे में बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कई सारे एलिगेशन कई सारे इल्ज़ाम लगाया अदिति शर्मा के बारे में, तो दोस्तों सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं सामर्थ्य गुप्ता के साथ में। तो दोस्तों फाइनली अगर सामर्थ्य गुप्ता के बारे में बात करें तो सामर्थ्य गुप्ता के साथ अदिति शर्मा हमें अपोलिना शो में देखने को मिल रहे हैं। इसी के ऊपर कई सारे यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए हैं अभिनीत कौशिक ने। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में अभी अगर बात करें, अदिति शर्मा ने काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की और साथ में सामर्थ्य गुप्ता ने भी रिवील किया। सामर्थ्य गुप्ता ने कहा मुझे काफ़ी ज़्यादा हताशा हो रही है कि अभिनीत कौशिक ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अदिति शर्मा के साथ वो शो में दिख रहे हैं और उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। जिस तरीके से घुल मिल के रहते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से समय बीत जाता है और शो में भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम अपने आप को अच्छी तरीके से अपनापन महसूस करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से जो एलिगेशन लगा रहे हैं अभिनीत कौशिक के उनके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो दोस्तों वो बात पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कहना सामर्थ्य गुप्ता का भी, अदिति शर्मा का भी। तो दोस्तों ये हो गया अभिनीत कौशिक का यहाँ पे जो एलिगेशन लगाए थे उन्होंने अदिति शर्मा के ऊपर कि वो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है सामर्थ्य गुप्ता के साथ में, वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं ज़्यादा। आगे अगर बात करें यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया था मॉक मैरिज के बारे में, तो उसके भी बारे में उन्होंने जो बातें कही थी सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म करती नजर आए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करती नजर आए अदिति शर्मा। इसके अलावा यहाँ पे अदिति शर्मा ने खुद अभिनीत कौशिक के ऊपर कई सारे एलिगेशन साथ में कई सारे इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो अपने शो में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, उनके मेकर्स नहीं चाह रहे थे कि हम अपनी शादी को रिवील करें, क्योंकि वो अपोलिना शो में 18 साल की लड़की का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो दोस्तों आगे अगर बात करें अदिति शर्मा के बारे में, तो अदिति शर्मा ने ये भी सारी चीज़ें की कि हमारी शादी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, लेकिन आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभिनीत कौशिक ने जो एलिगेशन लगाए वो सही नहीं है। अभिनीत कौशिक उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते थे, काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड यूज करते थे, उनकी फैमिली को इसके साथ मिसबिहेव करते थे और साथ में वो हमेशा कहते रहते थे कि लिव, जी हाँ दोस्तों मुझे छोड़ दो, और साथ में ये भी कहते नज़र आते थे कि तुम हमेशा ही दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए अदिति शर्मा ने। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अगर बात करें सामर्थ्य गुप्ता के बारे में, अदिति शर्मा के बारे में, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपना पॉइंट क्लियर किया, इसके बाद यही सारी चीज़ें क्लियर होती है कि अभिनीत कौशिक इस केस में काफ़ी ज़्यादा लंबा फंसने वाले हैं, क्योंकि अदिति शर्मा इस केस को पूरी तरीके से कोर्ट में ले जाएंगे, जहां पे पूरी तरीके से अभिनीत कौशिक फंसते नजर आएंगे। मेरा ये मानना है इस केस को लेकर, जिस तरीके से अभिनीत कौशिक जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या तो ये खुद फेमस होना चाहते हैं, या यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इन्हें पहले ही सोचना चाहिए था। एक एक्ट्रेस के साथ शादी करने से पहले ही सोच लेना चाहिए था कि एक एक्ट्रेस हमेशा ही उनके
साथ नहीं रह सकती, अपने काम को लेकर दूसरे शहर भी जा सकती है, दूसरे देश भी जा सकती है, कई सारे इंटेंस सीन्स भी कर सकती है अपने को एक्टर्स के साथ में। इसके अलावा कई सारे किसिंग सीन भी कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे मूवी के या शो के या सीरियल के या सीरीज की मांग रहती है, तो उस हिसाब से उसमें उसे ढलना पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो एक सिंपल सी लड़की से शादी कर लेना चाहिए था। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो एलिगेशन, काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं, अगर बात करें यहाँ पे अभिनीत कौशिक ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, ये बात सही है, अगर आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक एक्ट्रेस के साथ में कई सारे लोग मिलते हैं जुलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, साथ में प्रोजेक्ट को लेकर कई सारे समय बिताने पड़ते हैं, कभी कभी रात तक बाहर रहना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको एक सिंपल लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना।